हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और Amazon की सेल चालू हो चुकी है। फ्लिपकार्ट की कल ही हो गई थी, Amazon की भी आज हो चुकी है। और मैं भाई मुझे टाइम नहीं मिला, लिटरली आई एम रियली सॉरी, लैपटॉप सर्च करने के लिए। और अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन्स की, वहां पर चीजों को सर्च करना आसान है। लैपटॉप के फील्ड में ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज है। एक दिन 2 दिन के अंदर ये काम नहीं हो सकता। अगर अकेला बंदा करे तो मुझे मिनिमम 3-4 दिन 5 दिन लगेंगे, तब जाकर एक पर्टिकुलर लिस्ट में तैयार कर पाऊंगा। लेकिन अब क्योंकि मैं वो नहीं कर पाया और आपकी रिक्वेस्ट लैपटॉप्स के लिए बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर मैं चाहता ना, मैं बहुत सारे लैपटॉप्स के लिंक आपको दे देता, एफिलिएट लिंक्स, और आप में से बहुत सारे लोग शायद उसको खरीदते भी। इस वजह से इनकम मेरी बन जाती, एफिलिएट लिंक से मैं ठीक ठाक कमा लेता। लेकिन बस फॉर द सेक ऑफ कमाई मैं नहीं कर सकता ना भाई। हमारा जो चैनल है वो खड़ा ही इसी भरोसे पे है कि आप मुझ पे भरोसा करते हो। ऑब्वियसली इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक गाइड दे देता हूँ, छोटी सी कुछ बातें आपको बता देता हूं जिसका आपको ध्यान रखना है लैपटॉप लेते टाइम, अगर आप इस सेल में लेना चाहते हो तो। वरना ओवरऑल अगर बाइंग गाइड है, जो बड़ी सी हमारी वीडियो बनेगी एटलीस्ट 15-20 मिनट की, उसमें मैं सारे लैपटॉप्स को कवर करूंगा अपने हिसाब से। लेकिन अगर आपको अभी अर्जेंट नीड है, उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप एक बार जान लो। उसके बाद नीचे एफिलिएट लिंक ऑब्वियसली दी हुई है, अगर आप उससे जाकर कोई भी चीज खरीदते हो तो हमारे चैनल को ही सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, हमारा जो लैपटॉप यूजर है वो कौन कौन है। स्टूडेंट है, एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग बंदा है, या फिर हमारा जो तीसरा क्रिएटिव लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा आता है वो है डेवलपर्स। तो अगर मैं स्टूडेंट्स को और आपके जो नॉर्मल यूजर हैं, इन दोनों को ऑलमोस्ट एक सी कैटेगरी में रखूं, तो यहाँ पर नॉर्मल यूजर का तो चलो वो थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर सकता है, स्टूडेंट जो है वो इतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके यूज के हिसाब से वो आपका लैपटॉप काम में आना चाहिए। तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखो, अगर आपको गेमिंग करनी है तो ये थोड़ा सा बजट में कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट वाले काम करना चाहते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया, आपको इंटरनेट ब्राउजिंग का काम हो गया, आपका जो सिस्टम है वो पोर्टेबल होना चाहिए, उसकी डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मीडिया कंज्यूम करना है। ऑब्वियसली आप कॉलेज में हो, मूवीज वगैरह देखोगे, यहाँ पर आपके उसमें रैम वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप क्रोम यूज करोगे। क्रोम रैम हंग्री सॉफ्टवेयर है, वहां पर आप मल्टीपल टैब्स खोलोगे तो रैम ज्यादा कंज्यूम करता है। तो रैम थोड़ी बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए। आपको प्रोसेसर से, ग्राफिक कार्ड से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आपको ये देखना है कि वो पोर्टेबल होना चाहिए और उसकी बैटरी लाइफ ठीक ठाक होनी चाहिए। ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा लैपटॉप परचेज कर सकते हो विद इन अ बजट। देखो, सिस्टम महंगे क्यों हो रहे हैं? आपकी एसएसडीज की वजह से, प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड, ये तीनों मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है। अगर आप एक बजट में ढूंढ रहे हो ना, तो आप इस पर कम से कम ध्यान दो। आपको 30,000 के अंडर में अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा। आपको 30,000 के अंदर अपना बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले आपको, पोर्टेबिलिटी, बैटरी लाइफ, रैम, ये 4 चीज आपको मेन ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर अगली कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ क्रिएटिव्स की, तो यहाँ पर जो भी फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या जो भी ये काम करते हैं, उनको सबसे पहली जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि उन्हें रैम बहुत ज्यादा चाहिए होती है। फोटोशॉप हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, अब तो प्रीमियर प्रो भी काफी ज्यादा रैम कंज्यूम करते हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटर पहले से हो, आप एक फोटो एडिटिंग करते हो, इलस्ट्रेटर यूज करते हो, फोटोशॉप यूज करते हो, आपको पता होगा ये चीज। लेकिन अगर आप इसमें घुसना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अडोबी के सॉफ्टवेयर हैं, ये बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है प्रोसेसर, उसके बाद रैम। अब प्रोसेसर में आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ कोर्स कितने ज्यादा हैं। देखो, आफ्टर इफेक्ट ऐसा है जो सिंगल कोर ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी का हो उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन आपका जो प्रीमियर प्रो है और फोटोशॉप है, उसमें नंबर ऑफ कोर्स अगर ज्यादा रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं। खैर, अब तो सपोर्ट आ गया है, लेकिन फिर भी ग्राफिक कार्ड का उतना कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है जितना आपके प्रोसेसर का है और आपके रैम का है। अगर ये दोनों चीज सही हो गई, आपका वर्क फ्लो अच्छा हो गया, रेंडरिंग में भाई 10 मिनट की जगह 20 मिनट लग रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे बंदे हो जो हर घंटे प्रोजेक्ट बनाते हो, हर 2-3 घंटे में आपको एक वीडियो रेंडर करके देनी है, तब ये चीज मैटर करेगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर हो, आपको नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करनी है, आप 10, 15, 20 मिनट अफोर्ड कर सकते हो, भाई ग्राफिक कार्ड के लिए मत जाना, पैसे बचा लेना। वहां पर आप एसएसडीज के लिए जा सकते हो। एसएसडी, रैम और प्रोसेसर, ये 3 चीज आपके मेन होने चाहिए। और आपकी डिस्प्ले काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कलर्स का काम करना है। क्योंकि जब आप वीडियो एडिट कर रहे होगे, फोटो एडिट कर रहे होगे, कुछ बना रहे होगे, वहां पर आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है जरूरी नहीं वो अच्छा है। जब आप उसे किसी दूसरी स्क्रीन पर देखोगे, हो सकता है वो बहुत बुरा दिखे। तो इस वजह से आपको स्क्रीन का भी ध्यान देना है। मैं मिनिमम किसी भी क्रिएटिव्स के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम 16 GB रैम वाले वर्जन के लिए ही जाओ। इसके बाद अगला हमारे कैटेगरी है डेवलपर्स की। तो डेवलपर्स में ऑब्वियसली हमें 2 चीज
चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ प्रोसेसर और रैम। ग्राफिक कार्ड का तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। क्रिएटिव्स के फील्ड में फिर भी थोड़ा सा काम आ जाता है। डेवलपर्स के लिए अगर आप एक गेमिंग डेवलपर नहीं हो तो ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा आपके काम का नहीं है। अगर आप पुराने ग्राफिक कार्ड में जैसे MX 150, 250, 350 करके जो आते थे, उनसे भी आपका काम बहुत सॉलिड चल जाएगा। आपको प्रोसेसर इसलिए ध्यान देना है क्योंकि जब आप किसी भी कोड को कंपाइल कर रहे हो, कुछ एमुलेटर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, वहां पर नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड कितने ज्यादा हो रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो आपको प्रोसेसर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है जिसके कोर्स आपको ज्यादा देखने को मिले। और दूसरा आपको रैम इसलिए क्योंकि आप मल्टीपल चीजें वहां पर कर रहे होगे। आप मान लो एंड्रॉइड का सिमुलेटर चला रहे हो, साथ ही साथ में आप कुछ कोडिंग कर रहे हो, साथ ही साथ आपने 10-12 टैब्स भी खोल रखी है क्रोम के अंदर। तो इस वजह से इन सारे काम को एक साथ हैंडल करने के लिए आपको रैम की जरूरत पड़ेगी। रैम मैं आपके लिए भी, डेवलपर्स के लिए भी मिनिमम 16 GB ही रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद आखिरी हमारी कैटेगरी आ जाती है गेमर्स की। तो गेमर्स के लिए मैं सबसे पहले तो रिकमेंड करूंगा कि भाई लैपटॉप के लिए तो जाओ ही मत। 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए के जो लैपटॉप्स आते हैं, 1.5 लाख रुपए में आप बहुत तगड़ा पीसी बिल्ड कर सकते हो इन कंपैरिजन टू आपके लैपटॉप्स। गेमिंग लैपटॉप का मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता कि क्यों है। पोर्टेबल गेमिंग जैसी मेरे हिसाब से मैं उसको कंसीडर नहीं करता। गेमर का मतलब ही होता है एक जगह बैठ के फुल RGB के यार माहौल के साथ गेम खेलो, तभी वो असली मजा आता है। तो यहाँ पर गेमर्स को मैं बताऊं, सबसे पहले ऑब्वियसली पता होगा आपको भी कि ग्राफिक कार्ड आपको देखना है, उसके बाद प्रोसेसर देखना है और उसके बाद आपको रैम देखनी है। यहाँ पर आपको SSD भी जरूरी है आपके लिए। गेमर्स स्पेशली SSD का ध्यान रखना, बिना SSD वाले उसको मत ही लेना। आपको परफॉर्मेंस में ठीक ठाक जंप देखने को मिल जाएगा सिर्फ SSD की वजह से। तो बस ये तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग टिप्स थी। अब मैं ओवरऑल अगर चीज की बात करूं कि ओवरऑल आप कोई भी लैपटॉप लेने जा रहे हो, भले ही आप किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आप लैपटॉप लेने जाते हो, सबसे पहली रिकमेंडेशन मेरी ऐसी है कि आपने जो भी लैपटॉप चूज कर लिया, अब ये चीज सर्च करो कि उसका DOS वर्जन अवेलेबल है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप पहले से ही Windows 10 वाला वर्जन खरीदते हो तो इसका मतलब अगर आपने मान लो HP का लैपटॉप लिया तो HP ने माइक्रोसॉफ्ट को पैसे दे दिए हैं, 3-4 हजार रुपए उसने दे दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज के लिए। अब 4,000 रुपए उसने माइक्रोसॉफ्ट को दिए, आपसे वो 5,000 रुपए लेगा, 1,000 खुद भी तो कमाएगा। तो आपको वही लैपटॉप अगर DOS में मिल रहा है ना, तो DOS में आपको 3-4 या 5,000 रुपए तक सस्ता मिल सकता है। सेम स्पेसिफिकेशन, सब कुछ सेम, सिर्फ विंडो का पैसा वहां पर आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको क्या करना है, एक बूटेबल पेन ड्राइव लो। बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको OEM कीज मिल जाती हैं 1,000 रुपए के अंदर, 700 रुपए के अंदर, 600 रुपए के अंदर। वो कीज लो, आप विंडोज मस्त चलाओगे। यहाँ पर आप सीधा सीधा 3 से 4,000 रुपए बचा सकते हो। दूसरा, SSDs सभी के लिए मस्ट हैं इन 2021। ट्राई करो, आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो, अपनी प्रेफरेंसेस जो मैंने बताई हैं उसको चूज करने के बाद अगर आपके मान लो पैसे बच रहे हैं, मान लो आपने ठीक ठाक डिसीजन ले लिया, आप उस चीज के लिए नहीं गए जिसके लिए आप जा रहे थे, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए गए। अब यहाँ पर आपके 3-4 हजार रुपए बच रहे हैं। अब सेम लैपटॉप जो आपको HDD में मिल रहा है, हार्ड डिस्क में मिल रहा है, दूसरा सेम लैपटॉप में आपको SSD मिल रही है, गो फॉर द SSD वर्जन। वो भले आपको 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े, लेकिन वो वर्थ रहेगा। हाँ, अगर आप जो लैपटॉप ले रहे हो उसमें जो आपकी हार्ड डिस्क है वो रिप्लेसेबल है, तो एक बार को है कि आप अपनी SSD लगा देना, लेकिन फिर भी आपको SSD तो खरीदनी पड़ेगी ना। इससे अच्छा 1-2 हजार रुपए लेके SSD वाला वर्जन ही लेना। इसके बाद आपको रैम मिनिमम 8 GB की DDR4 यही लेनी है मिनिमम। कुछ भी आप स्टूडेंट हो, कोई नॉर्मल यूजर भी हो, बाकी क्रिएटिव्स और डेवलपर्स के लिए मैंने बता ही दिया मिनिमम 16 GB और गेमर्स के लिए भी 16 GB मिनिमम, बाकी 8 GB मिनिमम। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं, ब्रांड का जो मैं ओवरऑल आपको देना चाहता हूँ ना, जितने मैंने लैपटॉप्स यूज करे हैं उसके हिसाब से, अगर आपको अपने प्राइस पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, एक अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप HP या फिर डेल की तरफ जा सकते हो। अगर आपको आपका जो पैसा है उसका वैल्यू फॉर मनी मिले, आपको डिस्प्ले से उतनी ज्यादा फर्क ना हो, मतलब डिस्प्ले चल जाएगा, दूसरा आपकी जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो इतना बहुत ज्यादा कुछ ग्रेट ना हो, चल जाएगा आपको, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा तगड़ी ना हो, चल जाएगा आपको, लेकिन आपके जो प्राइस है उसके साथ स्पेक्स जो है वो आपको काफी अच्छे मिल रहे हैं, तो आप एसर या लेनोवो की तरफ जा सकते हो। और इन दोनों के जो बीच में आता है वो है आपका एसूस के जो वीवो बुक हैं वो एक्चुअली में ऐसे हैं, बिल्ड क्वालिटी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जो उसकी डिस्प्ले वगैरह है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, इसी वजह से जो स्पेसिफिकेशन है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो डेल और HP में उसी प्राइस में मिलेगा उससे आपको बेटर एसूस में देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने लैपटॉप डिसीजंस को बाई करना। नीचे लिंक दी हुई है, कुछ लैपटॉप्स अगर मैं अभी देख रहा हूँ जो मैंने देखे हैं उनको मैं रिकमेंड कर दूंगा, उनकी लिंक आपको मिल जाएगी, बाकी सारा आप अपने हिसाब से इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए रख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। नीचे दी हुई लिंक से जाकर कुछ भी खरीदो, हमारे चैनल को हेल्प करो, क्योंकि भाई देखो ऑब्वियसली अब ब्रांड से पैसा नहीं ले रहे तो कहीं से तो कमाना पड़ेगा ना, सस्टेन तो करना पड़ेगा, बिजनेस में आए हैं तो आपकी मदद चाहिए होगी, कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि
हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।